वीके मिश्रा प्रेजेंट। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। यूं ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। आइए जानते हैं आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत, पूजन, शुभ मुहूर्त, महत्व के बारे में। आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को योगिनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक का भोग तथा परलोक में मुक्ति प्रदान करने वाला है। योगिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु और पीपल के वृक्ष का पूजन किया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार योगिनी एकादशी व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति इस व्रत को नियम पूर्वक पूर्ण करता है उसे श्रेष्ठ फल मिलता है। योगिनी एकादशी व्रत का कथा सुनने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त कर पाता है। एकादशी का व्रत हर माह के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि के दिन एकादशी का व्रत किया जाता है और हर एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व होता है। एक वर्ष में कुल मिलाकर 24 एकादशी का व्रत होता है। अगर मलमास हो, अधिक मास हो तो वह 2 बढ़कर 26 एकादशी का व्रत होता है और हर व्रत का अपना अपना विशेष महत्व बताया गया है। इसी प्रकार आषाढ़ माह की एकादशी का महत्व है। जो भी जातक एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें चाहिए कि इस व्रत को करने के लिए 10वीं की रात्रि से ही इस व्रत के नियमों का पालन करना चाहिए। 10वीं की रात्रि में शुद्ध और सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। रात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए सोना चाहिए और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके अपने सभी नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के जल में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करना चाहिए। फिर शुद्ध वस्त्र धारण करके सबसे पहले तो इस दिन भगवान सूर्य देव को अर्घ्य प्रदान करे तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। भगवान सूर्य देव आरोग्य प्रदान करने वाले हैं। भगवान सूर्य देव को अर्घ्य देने के बाद मन में संकल्प ले कि हे भगवान विष्णु, हे माता लक्ष्मी, आज मैं आपके योगिनी एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से मन में संकल्प ले। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह प्रभु से कहे। भगवान विष्णु दीन दयाल है, अपने भक्तों की पुकार को सुनने वाले हैं। भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा के लिए कई अवतार धारण कर राक्षसों का संहार किया और अपने भक्तों की रक्षा की है। तो भगवान विष्णु से प्रार्थना पूर्वक निवेदन करे और फिर दिन भर व्रत उपवास रहते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए, कीर्तन करते हुए, दिन भर व्रत उपवास रहते हुए इस व्रत को रखे और भगवान विष्णु का पूरे विधि विधान के साथ पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान विष्णु का इस दिन पूजन करे। एकादशी व्रत के दिन इस दिन चावल ग्रहण नहीं किया जाता है। अगर जो भी कोई भी घर में अगर व्यक्ति हो तो उनको इस दिन चावल का त्याग करना चाहिए। चावल खाना एकादशी के दिन वर्जित माना, इसलिए एकादशी के दिन चावल का प्रयोग ना करे। एकादशी व्रत करने वाले को इस दिन ध्यान रखना चाहिए कि किसी के ऊपर बिल्कुल भी क्रोध ना करे, किसी के प्रति अपने मन में ईर्ष्या या द्वेष का भाव ना लाए। अपने से बड़े और बुजुर्गों का सदा ही आदर और सम्मान करे। महिलाओं का सदा ही आदर और सम्मान करे। महिलाओं का जिस घर में सम्मान होता है वहाँ माता स्थिर लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए महिलाओं का कभी भी अपमान ना करे, नहीं तो माता लक्ष्मी रुष्ट होकर धीरे धीरे घर से चली जाती है। भगवान विष्णु के पूजन के लिए एक अच्छा सा जगह ले, उस जगह को अच्छे से पवित्र करके एक चौकी लगाए। चौकी पे पीला वस्त्र बिछाएं और पीला वस्त्र बिछाने के बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो रख करके भगवान विष्णु माता लक्ष्मी का पंचोपचार या षोडशोपचार पूजन विधि के द्वारा भगवान का पूजन करे। भगवान विष्णु को सबसे पहले तो उनके ऊपर जल चढ़ाएं, भगवान को जल से स्नान करवाएं। उसके बाद भगवान के ऊपर पंचामृत चढ़ाएं, फिर उन्हें शुद्ध गंगा जल चढ़ाएं। भगवान को वस्त्र चढ़ाएं, यज्ञोपवीत भगवान को अर्पित करें। उसके बाद भगवान को
तिल चढ़ाएं, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला भगवान विष्णु को अर्पित करें। भगवान विष्णु के ऊपर अक्षत नहीं चढ़ाया जाता, तो भगवान को अक्षत ना चढ़ाएं। भगवान को तुलसी दल अति प्रिय है, तो भगवान विष्णु को तुलसी दल अवश्य चढ़ाएं। भगवान विष्णु को पीला पुष्प चढ़ाया जाता है, तो उन्हें पीला पुष्प चढ़ाएं, कमल का पुष्प चढ़ाएं, तो यह बहुत ही लाभकारी होता है। उसके बाद भगवान को धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का नैवेद्य भगवान विष्णु को अर्पित करें। अपने श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान विष्णु से कहें। भगवान के ऊपर अनेक प्रकार का नैवेद्य चढ़ाएं, ऋतु फल आदि भगवान विष्णु को अर्पित करें। फिर भगवान को नैवेद्य के बाद जल चढ़ाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं, पुंगी फल तांबूल अर्पित करें। उसके बाद माता लक्ष्मी का इसी प्रकार से पूजन करें। माता को जल चढ़ाएं, उनको वस्त्र चढ़ाएं, माता को अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पों की माला माता लक्ष्मी को अर्पित करें। महिलाएं माता को सिंदूर चढ़ाएं, पुरुष माता को चंदन चढ़ाएं। फिर माता को धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य अर्पित करें, जल अर्पित करें। नैवेद्य के बाद उसके बाद फिर द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। माता लक्ष्मी को नैवेद्य अर्पित करें, उसके बाद द्रव्य और दक्षिणा चढ़ाएं। पुंगी फल तांबूल माता को अर्पित करें, तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। इसके बाद फिर योगिनी एकादशी व्रत का कथा श्रवण करें। उसके बाद पूरे विधि विधान के साथ आरती करें। इसी प्रकार से भगवान का 2 समय सुबह और शाम के वक्त पूजन करें। रात्रि में भजन कीर्तन करते हुए, रात्रि में एकादशी के दिन अगर आप जागरण करते हैं तो इसका पुण्य अनंत गुना बढ़ जाता है। अगर रात्रि में जागरण कर रहे हैं तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान नाम का स्मरण करते हुए, भजन कीर्तन करते हुए अगले दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होने के बाद स्नान कर ले, शुद्ध वस्त्र धारण करे, भगवान सूर्य देव को अर्घ प्रदान करे, भगवान विष्णु का एक समय पूजन कर ले। उसके बाद ब्राह्मणों को भोजन कराए, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दे, गरीबों को भोजन कराए। उसके बाद फिर व्रत का पारण समय के अनुसार करे, तो यह बहुत ही लाभकारी होगा। तो आइए जानते हैं योगिनी एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस बार योगिनी एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा। योगिनी एकादशी तिथि प्रारंभ समय 4 जुलाई 2021 दिन रविवार शाम 7:55 और योगिनी एकादशी तिथि की समाप्ति होगी 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार रात्रि 10:22। एकादशी का व्रत 5 जुलाई 2021 दिन सोमवार को किया जाएगा और योगिनी एकादशी के पारण का समय होगा 6 जुलाई 2021 सुबह 5:39 से सुबह 8:16 के बीच इस व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी का पारण द्वादशी समाप्त होने से पहले और हरिवासर समाप्त होने के बाद करना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत का पारण यौघृणेन पारणम, यानी कि यौ के आटे से इस व्रत का पारण किया जाएगा। तो आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियां प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। वीडियो को लाइक और अपने मित्रों तथा दोस्तों के साथ शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।